प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए यूज़ ऑफ टेंसेस यानी टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं, किस टेंस में यानी किस सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं, ये है ध्यान देना है। ये पहला पार्ट है जिसमें बताया जा रहा है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। देखें कब कहाँ पर प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का प्रयोग होता है। जनरली आप जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो सारे टेंसेस को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ छूट जाती हैं, इसलिए ये चीज़ मैंने बताना शुरू किया। और ध्यान से इसको करके एक दो बार वीडियो देख के इसको नोट कर लेना, हमेशा काम आएगा। अगर समझ में आ गया या आप ध्यान से देख करके पढ़ लिए तो फिर समझ लीजिए फ्यूचर में कभी भी भविष्य में प्रेजेंट टेंस के वर्ब में गलती नहीं होगी। देखिए पहला नियम, जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा नियमित रूप से किसी कार्य की पुनरावृत्ति हो, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता निश्चित समय अंतराल के बाद कोई कार्य बार बार करता हो या वर्तमान में आदत का बोध हो, उसी को वर्तमान समय में आदत भी कहते हैं, तो क्रिया सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग होगी। जैसे देखें, ही कम्स टू मी वंस ए वीक, यानी सप्ताह में वह एक बार मेरे पास आता है, यानी एक सप्ताह में एक बार ये क्रिया बार बार होती है। शीला ऑलवेज गेट्स अप एट 6 o'clock, शीला हमेशा 6 बजे जग जाती है। एक निश्चित अंतराल पर हर दिन ये क्रिया एक बार होती है। ऐसे दूसरा है, जब किसी वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सदा सत्य रहने वाली बात हो या प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन हो तो भी क्रिया सिंपल प्रेजेंट में ही प्रयोग होगी। जैसे देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये सदा सत्य रहने वाली बात यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, प्राकृतिक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ कहीं भी आए वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट यानी क्रिया यस या यस के साथ या इज एम आर से प्रयोग होगा। आगे देखें, जब किसी वाक्य में ऐसा तथ्य या सत्य बताया जाए जो बोले जाने के समय तक अस्थायी हो यानी निश्चित हो, तो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग होगा। आधा लिख के छोड़ दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग होगा। जैसे देखें लिखा है, यानी इसको कैसे कहेंगे कि ये निश्चित है वर्तमान समय में, वह कल 12 बजे कानपुर से प्रस्थान करेगी और 6:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी, यानी ये प्लान्ड फ्यूचर भी इसको कहते हैं। इसमें है कुछ कि वह कल बने कहा, जब किसी वाक्य में ऐसा तथ्य या सत्य बताया जाए जो बोले जाने के समय तक अस्थायी मतलब परफेक्ट हो, निश्चित हो, तो दोनों में गे लगा हुआ है। ऐसे में अनुवाद करते समय बच्चे फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। अनुवाद होगा, सी लीव्स कानपुर एट 12 PM टुमारो एंड रीच दिल्ली एट 6 PM। लीव्स वर्ब में यस या यस और रीच वर्ब में यस या यस का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है, जब किसी वाक्य में सुनियोजित यानी प्लान्ड फ्यूचर यानी भावी कार्यक्रमों या क्रियाकलापों का बोध हो तो क्रिया सिंपल प्रेजेंट में होगी। यानी भविष्य की कोई बात अगर हम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं सेंटेंस में, तो जो शर्त वाला क्लास होगा जिसमें इफ लगा हो, ये सब लगा हो, यदि हो हिंदी में वैन लगा हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और दूसरा वाला पार्ट जो मेन क्लास होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। जिसे लिखा है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो
दोनों में आगे ये आया है, लेकिन अनुवाद करते समय इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, इस तरह से होगा। अगला है जब किसी बुक, नोटिस या लेटर, पत्र से किसी वाक्य का आरंभ हो, यानी उस सेंटेंस में मेन रूप से बुक, नोटिस या लेटर्स के बारे में कही जाए तो क्रिया सिंपल प्रेजेंट में ही होगी। जैसे देखने लिखा है द नोटिस वार्न्स, यानी ये सूचना हमें चेतावनी देती है, वार्न्स अस टू ड्राइव स्लोली, कि हम धीरे धीरे चलाएं, अर्थात धीरे धीरे ड्राइव करें। या इन दिस लेटर सी एडवाइसेस अस नॉट टू स्मोक, इस पत्र में वह हमें सलाह देती है कि हम स्मोकिंग ना करें। तो नोटिस से शुरू हुआ, लेटर से शुरू हुआ। फिर अगला जो आता है, जब कभी स्टोरी किसी नाटक में, स्टोरी में, फिल्म में को इंग्लिश में वर्णन करते हैं हम, उसमें आता है कि जब किसी नाटक, प्ले, घटना या फिल्म आदि का सजीव वर्णन किया जाए, जैसे लग रहा हो कि हमारे सामने सब कुछ घटित हो रहा हो, तब किसी भी क्रिया, तब भी क्रिया जो है सिंपल प्रेजेंट में ही प्रयोग होगी। थोड़ी सी स्टोरी की तरह से हमने लिखने का प्रयास किया है। जैसे लिखा है इट इज़ मिडनाइट, यानी मध्य रात्रि का समय था। देयर इज़ काम एंड क्वाइट एवरीवेयर, चारों तरफ सुनसान और सन्नाटा था। द हीरो ऑफ द फिल्म स्लोली इंटर्स, यानी इंटर्ड नहीं होगा, प्रवेश किया। द हीरो ऑफ द फिल्म स्लोली इंटर्स द लॉन ऑफ हिज हाउस, फिल्म का हीरो धीरे से अपने हाउस के लॉन में प्रवेश करता है। ही नॉक्स एट द डोर, वो दरवाजे पर दस्तक देता है। ऐसे आगे और भी सेंटेंस लिखी जाएगी, कहानी बनाई जाएगी। तो ऐसे में इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। ये ध्यान रहे कि 2-3 बार थोड़ा सा बड़ा करके इसको देख करके और नोट कर लेना, और इसको याद रखना हमेशा, ताकि ऐसे सेंटेंस में कोई गलती ना हो।